हेलो एवरीवन, मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक और आप देख रहे हैं फूड फिटनेस एंड फन। आई लव स्मूदीज इन दी समर सीजन क्योंकि ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे न्यूट्रिशियस गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके एक साथ कंज्यूम करने का। साथ ही क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा हमारा हीट की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम स्लगिश हो जाता है, तो ये ईजी ऑन योर डाइजेशन भी होते हैं। एंड येस, बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या स्मूदी से हमारे जो फूड हैं उनके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर आप इमीडिएटली बनाकर अपनी स्मूदीज को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। उसका जो फाइबर है, वो प्रोटीन है, बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एज इट इज़ रहते हैं। बट येस, क्योंकि आप स्मूदीज एज इट इज़ ईजिली डाइजेस्ट कर देते हैं तो इनका आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड नहीं पड़ता है। इट इज़ अ गुड थिंग इन अ वे कि आपको डेली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। बट ऑन अ रेगुलर बेसिस अगर आप स्मूदीज कंज्यूम करते हैं तो आपका सिस्टम जो है वो उनसे यूज टू हो जाता है। एंड वेन एवर यू ईट समथिंग रियली हैवी फॉर ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग समर सीजन तो वो बैकफायर करता है। तो आप मॉडरेशन में स्मूदीज अपनी डाइट के अंदर ऑन एंड ऑफ समर्स में एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स इन अ वीक मैं स्मूदीज अपनी डाइट के अंदर ऐड करती हूँ। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को भी अपनी डाइट में कंबाइन करके ऐड ना करें, बिकॉज स्मूदीज डू लुक वेरी पिटीट एंड वेरी नाइस इन अ ग्लास। स्प्रेड आउट इतना ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि हम छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करें तो इन टोटालिटी उनकी कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखें और इन स्मूदीज को एंजॉय करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये सारी स्मूदी समर्स में आप एंजॉय करें, अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। दे आर हाई इन प्रोटीन, दे आर हाई इन फाइबर एंड दे आर फुल ऑफ समर इंग्रेडिएंट्स। तो इनके अंदर कूलिंग प्रॉपर्टीज भी है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसल सीड्स को सोक कर देंगे इन अ स्मॉल बोल और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। सिर्फ 10 मिनट्स में ही ये पूरी तरह से स्वेल अप हो जाएंगे। अब एक ब्लेंडिंग जार में एक एक करके हम सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। तो मैंने स्किम मिल्क, सत्तू का आटा जिसे रोस्टेड चना फ्लावर भी कहते हैं उसे ऐड कर दिया है, कोको पाउडर ऐड कर दिया है, डेट्स 2 मैंने लिए हैं उसे हम अच्छी तरह से सीड को रिमूव करके ही ऐड करेंगे। ये है रोस्टेड पम्पकिन सीड्स, पीनट बटर, ये क्रीमी पीनट बटर है 100% नेचुरल। एंड हियर गोज दी वाटर। इसे हम ब्लेंड करेंगे। मेरे इस ब्लेंडिंग जार में सेटिंग है जहाँ पर सिर्फ मुझे स्मूदी का बटन दबाना है एंड माय स्मूदी विल बी रेडी इन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। तो अगर आपके पास नॉर्मल कोई ब्लेंडर है तो आप हाई स्पीड पे 30 सेकेंड से 1 मिनट तक उसे ब्लेंड कर सकते हैं। द ब्लेंडर दैट आई एम यूजिंग इज़ वेरी पावरफुल। So it is ready. Now we will pour the smoothie into a jar or mason jar और इसे टॉप कर देंगे soaked basil seeds से। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है रागी को कुक करना, जिसके लिए हमें एक छोटे बोल में 2 टेबल स्पून रागी का आटा मिक्स कर लेना है पानी के साथ और उसकी एक स्मूथ स्लरी हम तैयार कर लेंगे। अब 2 कप पानी हम एक पॉट में हीट करेंगे और जब बॉईल उसमें आने लगेगा तब रागी की स्लरी यानी रागी और पानी का मिक्सचर उसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें इसे कॉन्स्टेंटली स्टर करना है ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहें। Occasionally until the mixture is thickened. This will take around 7 minutes. जैसे ही ये कुक हो जाएगी इसे हम रिमूव कर लेंगे और इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। एक ब्लेंडिंग जार के अंदर कुक की हुई रागी हम ऐड कर देंगे विद सम प्लांट बेस्ड मिल्क। प्लांट बेस्ड जो मिल्क है वो इसका टेक्सचर इंप्रूव करेगा और इसका टेस्ट एनहांस करेगा। कोको पाउडर मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून। चिया सीड्स 1 to 2 टीस्पून। आप बेसल सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीक योगर्ट या फिर एज आई सेड आप घर की बनी हुई दही ले सकते हैं। एंड पीनट बटर फॉर दैट क्रीमी स्मूथ टेक्सचर।
इसे हम ब्लेंड करेंगे until everything is smooth and creamy and well combined. And in no time your smoothie is ready. इसे हम सर्व कर देंगे. I am pouring it onto a glass. इसे आप immediately enjoy करें. अगर आप इसे और ज़्यादा satisfying बनाना चाहते हैं and if your target is to gain weight, तो आप इसके अंदर बनाना भी ऐड कर सकते हैं. तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं. सबसे पहले मैंने रोस्टेड मखाना लिया है. अब बारी है इन सभी चीज़ों को जो हम ऐड करेंगे हमारी स्मूदी में, उन्हें ब्लेंड करने की. तो एक ब्लेंडिंग जार के अंदर मैंने सबसे पहले ऐड कर लिया है कर्ड, रोस्टेड मखाना, बादाम है जिन्हें सोक कर दिया था मैंने, डेट्स 2 या 3 डेट्स आप ले सकते हैं, 2 इनफ होंगे बिकॉज हम बनाना भी ऐड कर रहे हैं जो नेचुरली स्वीटन है. रोस्टेड हमें सीड्स ऐड करने हैं. पीनट बटर है एंड में कोको पाउडर. थोड़ा सा पानी इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए मैंने ऐड कर दिया है. नाउ वी विल ब्लेंड इट ऑन द स्मूदी सेटिंग और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, क्रीमी हो जाएगा एंड इन नो टाइम इट इज़ रेडी टू सर्व. इसे आप ग्लास में पोर कर सकते हैं, जार में, और इसे इमीडिएटली इंजॉय करना है. प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू स्टोर इट बिकॉज हमने इसके अंदर फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल किया है. तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम बेसिल सीड्स को सोक कर देंगे. 10 से 15 मिनट में ये पूरी तरह ब्लूम हो जाएंगे, पूरी तरह ये स्वेल्ड अप हो जाएंगे. एंड जो बेसिल सीड्स होते हैं वो अपने से 20 टाइम्स पानी को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप पानी ऐड करें. अब एक ब्लेंडिंग जार के अंदर हम स्टार्ट करेंगे ऐड करने से कुक्ड बार्ले. साथ ही मैंने दही ऐड कर दिया है. घर का बना हुआ दही है. स्किम मिल्क से या टोन मिल्क से आप बनाएंगे तो फैट का अमाउंट कम होगा इसके अंदर. सत्तू का आटा मैंने ऐड कर दिया है जो है रोस्टेड चने का आटा. डेट्स मैंने ऐड कर दिए हैं, 2 से 3 डेट्स काफ़ी होंगे. बीटरूट पाउडर ऐड कर दिया है मैंने फॉर दैट ब्राइट कलर, फॉर दैट टेस्ट, फॉर दैट एनर्जी दैट इट विल गिव यू. एंड ऑब्वियसली इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं. पीनट बटर ऐड कर दिया है एंड चिल्ड वाटर. इफ़ यू डोंट हैव बीटरूट पाउडर तो आप आधे बीटरूट को स्टीम करके उसे भी ऐड कर सकते हैं. इसके अंदर सेम कलर आएगा और वो ज़्यादा फ्रेश भी होगा. बट बीटरूट पाउडर भी अच्छा है. इफ़ यू हैव इट यू कैन यूज़ इट. अब इसे हम ब्लेंड करेंगे. मेरे पास जो ब्लेंडर है उसमें ऑटोमेटिक सेटिंग है जहाँ पे स्मूदी को प्रेस करने से स्मूदी जितना उसको टाइम चाहिए उतना वो सेट कर देता है एंड इट इज़ डन. सो इट टुक मी 30 सेकेंड्स बट यू कैन ब्लेंड इट फॉर लॉन्गर लाइक 1 मिनट ऑन हाई स्पीड जब तक कि बिल्कुल स्मूथ एंड इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी ना हो जाए. अब इसे सर्व करने के लिए मैं सबसे पहले लेयर लगाऊंगी सोक्ड बेसिल सीड्स की. थोड़े से बेसिल सीड्स मैंने रख भी लिए हैं. ऊपर टॉप करने के लिए अब स्मूदी ऐड कर देंगे. लुक एट द टेक्सचर, इट लुक्स सो क्रीमी, सो डिलिशियस, सो एपेटाइजिंग. रिमेनिंग बेसिल सीड्स जो मैंने सो करके रखे थे वो ऐड कर दिए हैं. अब एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स हम एक ब्लेंडिंग जार में ऐड कर देंगे. तो मैंने कोकोनट मिल्क ऐड कर दिया है. लाइट कोकोनट मिल्क है, ये भी मैं घर पर ही बनाती हूँ. आधा कप हम लेंगे पफ्ड एमरैंथ. रोस्टेड पंपकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स भी मैंने ऐड कर दिए हैं. और ये है घर का बना हुआ स्किम मिल्क से बना हुआ लो फैट पनीर, वो भी मैंने ऐड कर दिया है. एंड दिस इज़ द कोको पाउडर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जो 100% प्योर है, अनस्वीटेंड है. एंड दिस इज़ द ब्रांड ऑफ पीनट बटर दैट आई यूज़. आप एज आई सेड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं पीनट बटर, उसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में आप ज़रूर देखें कि एक ही इंग्रेडिएंट हो जो है रोस्टेड पीनट्स. दो से 3 डेट्स मैंने लिए हैं सीड्स रिमूव करके. ये सारी चीज़ों को मैंने ऐड कर दिया है और मैंने सेटिंग ऑन कर दी है स्मूदीज़ की. एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारी जो स्मूदी है बनकर तैयार हो गई है. तब तक आप इसे ब्लेंड करें जब तक कि स्मूथ एंड क्रीमी ना हो जाए. ये बहुत ही स्मूथ बनती है. इट इज़ स्लाइटली थिक. अगर आपको लगे ज़्यादा थिक है तो आप थोड़ा सा वाटर या थोड़ा सा नट मिल्क इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं टू एडजस्ट द कंसिस्टेंसी.
एंड विद इन 10 मिनट्स आपकी ये स्मूदी बनकर तैयार हो जाएगी, इंक्लूडिंग द टाइम जो आपको सारे इंग्रेडिएंट्स को रेडी करने में लगेंगे। तो इसे पॉर कर लीजिए एक ग्लास या जार के अंदर। आप चाहें तो थोड़ा सा कोको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, सीड्स को स्प्रिंकल कर सकते हैं एंड आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले हम माचा टी को एक बोल में डालकर उसे हल्का सा ब्रेक कर लेंगे और ल्यूकवार्म वाटर ऐड करके उसका पेस्ट बना लेंगे। तो इस विस्कर से हम लूज़ करते हैं माचा पाउडर बिकॉज वो बहुत फाइन होता है और उसके लम्प्स बनने के चांसेस होते हैं। अगर वो एक बार आपके ब्लेंडिंग जार में चिपक गया तो वो बिल्कुल अच्छी तरह उतरता नहीं है एंड इट इज़ अ वेस्ट। सो इसे इस तरह से आप थोड़ा सा लूज़ कर लीजिएगा। नॉर्मल विस्क से भी कर सकते हैं। ये अगर आप कोई अच्छी क्वालिटी का माचा पाउडर खरीदते हैं तो उसके साथ कई बार फ्री भी मिलता है। ब्लेंडिंग जार में मैंने दूध ऐड कर दिया, बॉटम में गोंद कतीरा ऐड कर दिया है, चना सत्तू ऐड कर दिया है, स्वीटनर ऐड कर दीजिएगा एंड देन रेस्ट ऑफ द मिल्क। इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। और अब इसे सर्व करते टाइम हम माचा ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक सर्विंग जार में ऐड कर ली है आइस क्यूब्स। आप अपना ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर हम ऐड कर देंगे एंड देन वी विल टॉप इट अप विद माचा टी। और देखिए धीरे धीरे इसका कितना ब्यूटीफुल सा कलर निकल कर आया है। सो एनीथिंग दैट इज़ ग्रीन हैज़ टू बी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, बट इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। माचा टी के अंदर कैफीन बहुत कम होता है तो आपको बहुत ही सस्टेन एनर्जी देता है ये। I hope you enjoyed watching today's video. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.